वेलकम बैक दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में गाइस हम सबसे पहले जो हमारे एड्स होते हैं, मान लो एक यूजर ने लॉगिन किया और उसने जितने भी प्रोडक्ट ऐड किए हैं वो सारे प्रोडक्ट हमें दिखाने हैं। तो करंट यूजर के तो उसने कितने प्रोडक्ट ऐड किए हैं। सपोज मैंने दूसरा लॉगिन किया और उससे मैंने कोई प्रोडक्ट्स ऐड किए, तो उसके लॉगिन से वो प्रोडक्ट हमको दिखाने हैं यूजर को, मतलब जिसने लॉगिन किया उसी के प्रोडक्ट उसको दिखाने हैं। एक अलग सेक्शन बनाएंगे माई प्रोडक्ट्स का। ये तो हो गए ऑल प्रोडक्ट्स। ये किसी भी यूजर ने ऐड किया हो होम पेज पे सारे प्रोडक्ट दिख जाते हैं, लेकिन किसी एक यूजर ने जितने प्रोडक्ट ऐड किए हैं उसके सिर्फ उसी को दिखने चाहिए। ये हम यूजर आईडी के बेस पे करेंगे। और यूजर की जो प्रोफाइल है, सो यूजर के पास यूजर नेम ये सब चीजें जो भी हैं वो हम शो करा सकते हैं। और देखिए कैटेगरी पेज पे एक इशू आ रहा है कि एरर आ जाती है अगर हम कैटेगरी पेज पे जाके सर्च करते हैं। तो फिर हम कोड गिटहब पे पुश कर देंगे और थोड़ा जो हमारा कोड है उसको थोड़ा अच्छे से रिफैक्टर करेंगे, क्योंकि सारा कोड हमने एक कुछ फाइलों में लिख दिया है। हम थोड़ा सा फाइल को स्प्लिट करेंगे जैसा कि प्रोजेक्ट्स में होता है। तो वन बाय वन चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं हमारे जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स पे चलते हैं हम। देखिए जैसे जिस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लाइक प्रोडक्ट पे जाते हैं। लाइक प्रोडक्ट पे हमने जितने प्रोडक्ट लाइक किए हैं, यानी एक यूजर जिस यूजर ने लॉगिन किया उसके लाइक प्रोडक्ट उसको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो ये सर्च रिजल्ट हटा देता हूँ मैं। लाइक प्रोडक्ट पे जाते हैं। चलिए लाइक प्रोडक्ट का जो हमारा सेक्शन है उस पे चलते हैं। कहाँ गया वो, कोड में चलते हैं, लाइक प्रोडक्ट्स। तो ये रहा। और एक सेक्शन में बना देता हूँ एक कंपोनेंट यानी माय प्रोडक्ट्स का, जिसमें मेरे प्रोडक्ट्स होंगे बस। यानी जो भी प्रोडक्ट मैंने ऐड किए हैं बस मुझे ही दिखेंगे। सो अगर मैं दूसरा लॉगिन करता हूँ तो उसको उसके दिखेंगे। तो ये जो सेक्शन है बिल्कुल सेम टू सेम होगा। कैसा, जैसे लाइक प्रोडक्ट दिखते हैं हमको सेम वैसे ही, बस लाइक की जगह कर देंगे हम माई प्रोडक्ट्स। सो फ्रंट एंड से बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगा। अब इसमें चेंज कहाँ पे आएगा, तो इसमें चेंज आएगा यहाँ पे। हम लोग लाइक प्रोडक्ट्स को गेट करें, यहाँ पे हम माई प्रोडक्ट्स को गेट करेंगे। अभी उसकी एपीआई नहीं है तो अभी एरर आएगी। इसका मैं चेंज कर देता हूँ यूआरएल। इसमें हम इस तरीके से यूआरएल बनाएंगे माई प्रोडक्ट्स नाम से। बाकी सब कुछ सेम है, इसमें हमने बाकी कुछ चेंज नहीं करना। क्लिक, बाकी सब चीजें सेम ही रहेंगी एज इट इज। ये प्रोडक्ट लाइक करने का ऑप्शन और ये सब चीजें, सर्च कैटेगरी सब कुछ सेम ही रहेगा। और ये चीज हटा देते हैं हम लोग, सर्च रिजल्ट्स को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, ये चीज होती है। इसको सेव करते हैं। अब दूसरी चीज हमें करनी होगी, इसको कंपोनेंट को रजिस्टर करना होगा, जैसे लाइक प्रोडक्ट पे। चलिए इसको चेंज कर देता हूँ माई प्रोडक्ट्स। अब लाइक प्रोडक्ट की जगह पे यहाँ पे मैं कंपोनेंट कॉल कर लूंगा माई प्रोडक्ट्स वाला। ठीक है, अब उस, ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई प्रोडक्ट्स, तो कंपोनेंट तो हमारा खुल जाएगा, लेकिन सर्वर एरर आएगी, क्योंकि जो हमारी कॉल गई है बैकएंड पे वो उस तरह का कुछ है नहीं। माई पोस्ट की हम एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं जिसमें हम यूजर आईडी भेजेंगे, और इसमें माई पोस्ट ये अभी है नहीं यूआरएल अवेलेबल बैकएंड पे। सो ये एपीआई नहीं है, तो इस एपीआई पे हम लोग वर्क करेंगे। उसके पहले अभी जैसे मैंने टाइप करके गया हूँ, तो टाइप करके नहीं जाएंगे हम। इसके लिए एक लिंक बना देते हैं, जिसपे लिंक पे क्लिक करने के लिए बाद जाएंगे। जैसे लाइक प्रोडक्ट इन सब के लिए बनाता है, ऐसे ही माई प्रोडक्ट के लिए। और ये लिंक सिर्फ उन्हीं को दिखेगा जिन्हें लॉग इन किया हुआ है। तो इस पे चेक भी लगा देंगे साथ में। और ये है हमारे हेडर पे सारे लिंक्स बनाए थे हमने, वहीं पे चल के बना देते हैं एक लिंक और। जैसे लाइक प्रोडक्ट का ये सेम लिंक वैसे ही बना देते हैं। टोकन होगा तो दिखाएंगे और इसका लिंक कर देंगे माई प्रोडक्ट्स तक। क्लास सेम लगा लेते हैं और यहाँ दिखा देते हैं माई प्रोडक्ट्स या माई प्रोडक्ट्स, यहाँ माई एड्स लिख देते हैं। और लाइट की जगह लिख देते हैं फेवरेट्स।
चलते हैं हमारे इस पे। कौन जा हमारा माई एड्स। सो अगर मैं फेवरेट्स पे क्लिक करूंगा तो मैं लाइक प्रोडक्ट्स पे चला जाऊंगा, मेरे माई एड्स पे क्लिक करूंगा तो मेरे जो भी एडिट प्रोडक्ट्स हैं वो उस पे मैं चला गया, लेकिन सर्वर एरर है। तो अब चल के हम लोग करते हैं अपना बैकएंड पे एपीआई बनाते हैं। तो चलिए हम आ चुके हैं हमारे बैकएंड के कोड पर और चलते हैं हमारा index.js। तो इसमें हम देखते हैं हमारे पास एक एपीआई होगी जो हमने बनाई थी। इस सर्च की होगी लाइक प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट को लाइक करने के लिए है, लाइक प्रोडक्ट को गेट करने के लिए बनाई होगी एक हमने, गेट प्रोडक्ट लाइक प्रोडक्ट्स, ये रही देखिए। कंट्रोल सी, कंट्रोल इसी को कॉपी कर लेते हैं। बस इसका यूआरएल बदल के क्या कर देंगे, माई प्रोडक्ट्स। तो ये हम किस तरीके से फाइंड कर रहे थे माई प्रोडक्ट्स। अब इसके लिए हम लोगों ने किस तरीके से फाइंड करना होगा, अब ये तो फाइंड कर रहे थे हम यूजर्स के टेबल में, वो हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट्स की टेबल में। प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड करने के लिए फाइंड ब्रैकेट। अब इसमें हमको एक चीज चाहिए होगी, वो है यूजर की आईडी, क्योंकि हमने जो अपने की ऐड की थी अपने स्कीमा में। देखिए स्कीमा में चलते हैं, प्रोडक्ट आ गया हमारे, ये रहे हमारे प्रोडक्ट का स्कीमा। इसमें हमने ऐड किया था एडिट बाय, मतलब जिस यूजर ने ये ऐड किया है उसकी आईडी और जिसने अभी करंटली लॉगिन किया हुआ है उसकी आईडी ये बराबर होनी चाहिए। मतलब जो भी प्रोडक्ट हम ढूंढ रहे हैं उसका एडिट बाय जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, यूजर आईडी के इक्वल, जिसने करंटली अभी लॉगिन किया हुआ है। तो उसकी यूजर आईडी हमें मिलेगी कैसे, ये मिलेगी हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूजर आईडी से। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सेव। ठीक है, अब ये आईडी हमें भेजनी पड़ेगी फ्रंट एंड से, देख लेते हैं एक बार आ रही है यानी। लाइक्ड प्रोडक्ट में चल के अगर हम देखें, सॉरी माई प्रोडक्ट्स में, तो यहाँ पे हम लोग एपीआई में ये भेज रहे हैं, देखो माई प्रोडक्ट्स में यूजर आईडी हम लोग भेज रहे हैं, तो वहां पे मिल जाएगी वो, कोई इशू नहीं आएगा। तो चलिए रिफ्रेश करके देख लेते हैं मिलता है या नहीं। इसको सुन करते हैं माई प्रोडक्ट्स, देखिए एक प्रोडक्ट जो है वो मेरे पास आ चुका है। अगर मैं माई प्रोडक्ट्स में जाऊं यानी माई एड्स में जाऊं तो मेरे को एक प्रोडक्ट दिख रहा है, क्योंकि मैंने जब यूजर एज अ लॉगिन किया था तो यही प्रोडक्ट ऐड किया था। अब चलते हैं लॉग आउट करते हैं, एक नया यूजर साइन अप करते हैं, न्यू, उसका पासवर्ड भी न्यू रखते हैं। लॉग इन तो होगा नहीं, पहले साइन अप करा लेते हैं। सो न्यू, मोबाइल नंबर से ईमेल @gmail, पासवर्ड क्या रखा था न्यू, तो पासवर्ड भी रख देता हूँ न्यू, साइन अप करा देता हूँ, सक्सेस हो गया। अब चलिए लॉगिन पे चलते हैं, न्यू न्यू लॉगिन। सो मैंने एज अ न्यू यूजर लॉगिन किया, मतलब यूजर नेम न्यू है। अब मैं माई एड्स पे जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे मुझे कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, सारे जीरो है, कोई रिजल्ट नहीं है, क्योंकि मैंने कोई भी प्रोडक्ट अभी ऐड नहीं किया। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं कोई प्रोडक्ट ऐड करूंगा, प्रोडक्ट नेम न्यू यूजर प्रोडक्ट, सो दिस इज, कुछ भी लिख देते हैं, प्रोडक्ट प्राइस 1200, इसको कर देते हैं हम सेल कैटेगरी में, प्रोडक्ट की कोई इमेज डाल देते हैं और कोई स्क्रीनशॉट मार देता हूँ मैं इसका। चलिए अब इसको कर देता हूँ मैं सबमिट, सेव्ड सक्सेस। तो प्रोडक्ट हमारा ऐड हो गया। अब चलिए अब अपने माई प्रोडक्ट्स में चलते हैं, माई एड्स में। तो देखिए यहाँ पे ये प्रोडक्ट मैंने यूज किया था, न्यू यूजर प्रोडक्ट, ये मैंने, अब ये प्रोडक्ट मुझे दिख गया यहाँ पे, सेल में ही ऐड किया था।
तो इस तरीके से हमें हमारे प्रोडक्ट दिखने शुरू हो गए। तो ये वाला काम हमारा खत्म हो जाता है। इसमें हमें बस इतना ही करना, हमारा प्रोडक्ट हमें दिखने लगा। तो जो भी यूजर लॉग इन करके जो भी प्रोडक्ट ऐड करेगा उसे उसके प्रोडक्ट ही दिखेंगे, और होम पेज पे जाएंगे तो सारे प्रोडक्ट देख सकते हैं। और इस अभी अगर मैं लाइक प्रोडक्ट में जाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने एकदम फ्रेश लॉग इन किया था, लाइक में भी कुछ नहीं पड़ा हुआ। मैं फिर से होम पे जाता हूँ। देखिए मैं किसी एक प्रोडक्ट को लाइक करके जाता हूँ, इसको कर देते हैं, इसको लाइक, सक्सेसफुली लाइक हो गया। चलिए चलते हैं अपने फेवरेट्स में जाके देखते हैं। देखिए इसको लाइक किया था, ये लाइक में आ गया। सो इस तरीके से लाइक प्रोडक्ट आ गए, माय प्रोडक्ट्स आ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। अच्छा अच्छा, अगर मैं इस पे जाके कुछ सर्च करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एरर मिलती है। देखिए सर्वर एरर, कुछ सर्च नहीं हुआ, सर्वर एरर आ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मैं कैटेगरी पेज था, इसमें जो मेरा यूआरएल है, कहाँ गया, सर्च में जो मेरा यूआरएल है खाली इतना है। अगर मैं होम पेज पे देखूं जहां सर्च सही चल रहा है, तो वहां यूआरएल कितना बड़ा है ये देखिए। इसमें हम लोग लोकेशन भी भेज रहे हैं, उसमें हमने सिर्फ सर्च भेजा हुआ है। तो कैटेगरी पेज में हम ये मिसिंग है, इसको भी भेज देते हैं। ठीक है, ये सर्च वाला ये हटा देता हूँ। सर्च का पूरा यूआरएल कंप्लीट हो गया। अब ये सर्च में आ जानी चाहिए रिजल्ट्स। हमने सर्च पे क्लिक किया तो कोई रिजल्ट नहीं है, क्योंकि इस लोकेशन पे कोई है भी नहीं प्रोडक्ट। एचएच पे क्लिक करता हूँ, देखिए दो रिजल्ट्स आ गए। ठीक है, कैटेगरी पेज पे भी आ रहे हैं। देखिए कैटेगरी पेज पे, होम पेज पे भी, तो होम पेज पे तो आ ही रहे थे। खैर इस पे क्लिक किया, ओके क्लियर। मोबाइल्स कैटेगरी पे जाता हूँ, प्लॉट्स कैटेगरी पे जाता हूँ, इसमें क्लिक करता हूँ, जे सर्च करता हूँ। दो प्रोडक्ट मुझे मिल गए, क्योंकि इनमें जे होगा। ये रहा, डिस्क्रिप्शन में जे है, जे है। अगर मैं कर दूं दिस दिस सर्च कर दूं, दिस और लोकेशन ये, तो मुझे ये मिल रहा है कि प्रोडक्ट। और अगर मैं लोकेशन चेंज कर दूं और फिर सर्च करूं तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, नो रिजल्ट फाउंड। सेम लोकेशन कर दूं, दिस सर्च करता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से लोकेशन और इसके हिसाब से सर्च होने लग रहा है। ये एरर फिक्स हुई, हो गया। अब यूजर की प्रोफाइल पे और वर्क करते हैं। यहाँ माई प्रोफाइल का एक लिंक बना देते हैं। सबसे पहले तो कंपोनेंट बनाते हैं माई प्रोफाइल, स्पेस नहीं होगा इसमें, माई प्रोफाइल डॉट जेएसएक्स। चलिए इसमें फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन माई प्रोफाइल रिटर्न ये एक डिव रिटर्न करेगा, इसके अंदर होगा h5 माई, यहाँ लिखते थे यूजर प्रोफाइल। और इसके नीचे से इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट माई। सो इसको एक्सपोर्ट कर दिया, माई डिफॉल्ट ये सब हुआ। सेव करते हैं, इसको यूज कर लेते हैं कहीं पे। सबसे पहले तो इसको रजिस्टर कर देते हैं, यहाँ पे इसको रजिस्टर कर देते हैं। यानी पाथ तो मुझे बनाना क्या है, स्लैश माई प्रोफाइल, फाइल माई प्रोफाइल। कंपोनेंट जो है वही कॉल करा देते हैं, माई प्रोफाइल वाला जो था ये। ठीक है, अब चलिए माई प्रोफाइल पे इसको इंपोर्ट भी कर लेना, कंपोनेंट्स के अंदर माई प्रोफाइल है। अब अगर मैं लिखूं स्लैश माई प्रोफाइल, तो देखिए ये आ गया यूजर प्रोफाइल। और इस पे हेडर और ये चीजें रिक्वायर कर लेते हैं। और माई प्रोफाइल पे जाएं, हेडर को इंपोर्ट कर लेते हैं सबसे पहले।
इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पे यूज कर लिया। अब हेडर यहाँ पे दिखने लगेगा, देखिए इस तरीके से। यूजर प्रोफाइल को सेंटर में ले आते हैं। उसके लिए हम H5 पे लगा देते हैं क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर। ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, ठीक है। या फिर हम खुद से भी स्टाइल लिख सकते हैं टेक्स्ट सेंटर लाने के लिए, ठीक है। आगे सेंटर में और ऊपर से थोड़ा मार्जिन देते हैं इसको। इसके लिए हम यूज कर सकते हैं तो खुद से मार्जिन दें, या फिर MT102 ये क्लासेस होती हैं, इनका यूज कर सकते हैं। तो देखिए ऊपर से और कर देते हैं उसको, MT3 कर देते हैं। MT3 के साथ ये सेंटर में नहीं वर्क कर रहा है, MT2 के साथ वर्क कर रहा है। कोई नहीं, चलो इतना ठीक है। हेडिंग को H5 से H3 कर देते हैं। अब इसमें यूजर की डिटेल दिखा देते हैं। वो कैसे गेट करेंगे, उसके लिए हमें यूजर से एपीआई कॉल लगानी होगी। जैसे ही हम माई प्रोफाइल में आएंगे तुरंत एक हमने एपीआई कॉल लगानी है। और ऐसा कोई भी काम जो किसी कंपोनेंट पे आते ही करना होता है वो करते हैं हम यूज इफेक्ट के अंदर। यूज इफेक्ट एम्प्टी एरे, क्योंकि मुझे बस एक बार कॉल लगानी है, वही काफी है। एपीआई कॉल किस तरीके से लिखते हैं यहाँ से देख लेते हैं। गेट की एपीआई रखने वाले हम सिंपल हमें चाहिए क्या, यूआरएल। लेट यूआरएल इक्वल, तो यूआरएल हमारा होगा http:// लोकल होस्ट 4000, जो कि हमारे बैकएंड का यूआरएल है। तो इतना तो ये रहेगा सेम, और इसमें प्लस हो जाएगा माय प्रोफाइल, और साथ में हम लोग इसमें प्लस कर देंगे यूजर आईडी। वो कहाँ से मिलेगी हमको, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। लोकल स्टोरेज में पड़ी हुई हमारी यूजर आईडी, उसको भेज देंगे, क्योंकि उस यूजर आईडी के बेसिस पे तो प्रोफाइल डिटेल निकाल के लेंगे। तो बैकएंड पे यूआरएल बनेगा माय प्रोफाइल स्लैश आईडी। इसको डिलीट करते हैं। अभी फिलहाल कंसोल लॉग को मैं रेस्पॉन्स डॉट डेटा को प्रिंट करते हैं। अगर कैच में गए तो अलग एरर दिखा देंगे, और हमें अभी एक्सियोस को इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। सो एक्सियोस को इंपोर्ट किया, सेव करते हैं। यूआरएल बनाया, एक्सियोस को इंपोर्ट किया, ये हुआ। और चलिए अब चल के देखते हैं कि वो क्या हो रहा है वहाँ पे। अभी सर्वर एरर आएगा क्योंकि वो एपीआई है नहीं। देखिए इस पेज पे हम आए, आते ही वो एपीआई कॉल हो गई, और उस एपीआई कॉल ने हमको रेस्पॉन्स भी बता दिया कि ये इसमें माई प्रोफाइल जैसी कोई एपीआई नहीं है आपके पास। उसमें स्लैश और लगा देते हैं माई प्रोफाइल स्लैश आईडी। तो चल के ये एपीआई हमें बनानी होगी, जिसमें यूआरएल रहेगा माई प्रोफाइल स्लैश आईडी। चलिए बनाते हैं ये एपीआई हम अपने इंडेक्स पे चल के, नोड वाले इंडेक्स पे चल के। ये गेट की एपीआई है, एप डॉट गेट। इसमें होगा यूआरएल क्या होगा, स्लैश माई पी और माई प्रोफाइल, और स्लैश में एक आईडी आएगी जो कि वेरिएबल होगी। आईडी फिक्स नहीं है, किसी भी नाम से आ सकती है। तो उसको हम ऐसे गेट करेंगे कि ये यूजर की आईडी है, कॉमा 2 कॉलन में लगा, इसका मतलब है वो एक वेरिएबल है, इसको पैरम भी बोलते हैं। इसको चलिए कंसोल करा देता हूँ। सबसे पहले मैं उस आईडी को ही रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स में आएगी वो आईडी, और यहाँ से वापस करा देते हैं कोड को रिटर्न। अभी फिलहाल इतना ही कोड चलाते हैं, फिर आगे करेंगे। पहले देखते हैं ये पे सक्सेसफुली कॉल हो रही है या नहीं, वो हमें दिख जाएगी यहाँ पे हमारे सर्वर पे। चलिए इसको ओके करते हैं, क्लियर करते हैं, इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो इस पेज पे आते ही एपीआई कॉल हुई, पे तो कॉल होगी, लेकिन यूजर आईडी भी हमें मिल गई। देखिए यूजर आईडी मिल गई,
तो रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट यूजर आईडी, तो इस तरीके से हमारे पास आ गई आईडी। So let ये है यूजर की आईडी, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। यूजर आईडी में भी सेव कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, मैं यूआईडी में सेव कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हमें फाइंड करना होगा इस यूजर को, तो ये यूजर कहाँ मिलेगा हमें, यूजर्स डॉट फाइंड, बहुत सारे नहीं फाइंड करने, एक यूजर फाइंड करना, तो यूजर फाइंड वन, फाइंड का क्राइटेरिया और फिर वही डॉट देन डॉट कैच। जो सभी एपीआई में हमने किया हुआ है। ओके सो फाइंड वन, और इधर जो डेटाबेस में आईडी का नाम है वो अंडरस्कोर आईडी है, और हमें इधर से जो मिल रही है यूआईडी, हमने बैकएंड पे यूआईडी नाम से लिया है, यहाँ यूजर आईडी के नाम से सेट किया, तो पैरम्स में तो यूजर आईडी रहेगा, इधर हमने इसको सेव किया यूआईडी में, तो यूआईडी में सेव कर लिया। और अगर कैच में गया तो सर्वर एरर पे हम रिटर्न कर देंगे, लेकिन अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो एक तो मैसेज सक्सेस दिखा देंगे और साथ में यूजर की जो डिटेल है एक यूजर ऑब्जेक्ट में बना के भेज देंगे, ईमेल, मोबाइल, यूजर नेम, ये सारी चीजें उसको भेज देंगे। पासवर्ड नहीं भेजेंगे, इसलिए यहाँ से मैंने पासवर्ड नहीं भेजा, ठीक है। अब रिफ्रेश करते हैं, एपीआई को कॉल किया, अब इस एपीआई में अगर जाके देखें हम तो एक तो मैसेज आ रहा है सक्सेस और एक यूजर आ रहा है, ईमेल, मोबाइल, फोन। कंसोल पे चल के देखें, क्लियर, रिफ्रेश करते देखिए आ गया मैसेज और यूजर। तो यूजर में से तीनों चीजें उठा लेते हैं, कहाँ गया हमारा यूजर। अब आ जाते हैं अपने माय प्रोफाइल पे। सबसे पहले तो ये रेस्पॉन्स डॉट डेटा जो है, एक तो मैसेज अलर्ट कराते हैं, नहीं यूजर प्रोफाइल गेट करते मैसेज दिखाने की जरूरत नहीं है, बस चेक कर लेंगे रेस्पॉन्स डॉट डेटा, डेटा अगर रेस्पॉन्स डॉट डेटा है और उसके साथ में एक यूजर आ रहा है तो उसको क्या करना है, हमको सेट यूजर एक स्टेट में सेट करा देना है, रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट यूजर। अब इसके लिए हमें ये स्टेट बनानी पड़ेगी, इसमें इसको सेव करेंगे, तो यहाँ बना लेते हैं यूज स्टेट। तो शुरू में ये क्या रहेगा, एक नल या फिर एक अलग एम्प्टी ऑब्जेक्ट रहेगा, क्योंकि यूजर का जो डेटा है एक ऑब्जेक्ट में आ रहा है, मल्टीपल नहीं है जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में आएगा। और उसको करते हैं कॉन्स्ट, इधर ले लेते हैं, एक तो ले लेते हैं हम लोग यूजर वेरिएबल और दूसरा ले लेते हैं सेट यूजर वेरिएबल, इसको कर देते हैं इक्वल। अब ये होगा यूजर एक्चुअल में वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल, और इसके अंदर अगर इस वैल्यू को सेट करना है तो सेट यूजर की हेल्प से इसको चेंज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा यूजर। अब इस यूजर को यहाँ हम इस पे दिखा सकते हैं, क्या होगा इस पेज पे जैसे ही हम आएंगे तुरंत एपीआई कॉल होगी, इस एपीआई से बैकएंड से डेटा लेके आएगी, डेटा लाने के बाद ये स्टेट में सेट करा देगी। अब यूजर, अब रिएक्ट के पास डेटा आ गया, उसके स्टेट में डेटा आ गया, तो वो अब यूआई पे दिखा सकती है इजीली। अब अगर हम यूजर को डायरेक्ट दिखाएंगे तो क्योंकि ऑब्जेक्ट है ये, तो ये एरर देता है कि ऑब्जेक्ट्स आर नॉट एज ये चाइल्ड, मतलब इनको ऑब्जेक्ट्स को रेंडर नहीं कर सकते, उनकी की को रेंडर कर सकते हैं बस। तो इसको यूजर डॉट, एक की तो आ रही थी हमारे पास यूजर नेम नाम से, तो यूजर नेम दिखा देते हैं। तो यूजर का जो डेटा है इसको एक यहाँ पे दिखा देते हैं टेबल बना के। इसके लिए हम लोग ले लेते हैं एक टेबल, टेबल के अंदर होता है टीआर, टीआर के अंदर लोग बना देते हैं टीडी, तो पहली रो में तो हम दिखाते हैं तीन चीजें कौन कौन सी हैं, एक तो है यूजर नेम, दूसरा है ईमेल आईडी, और तीसरा है
रेडमी मोबाइल, मोबाइल। ठीक है, इसी तरीके से एक और रो बनाएंगे नीचे, जिसके अंदर इनकी एक्चुअल वैल्यू शो करेंगे। अगर पहले इसको अगर हम देखें तो देखिए क्या मिलता है हमको, इस तरीके से एक टेबल मिल गई, लेकिन इनकी वैल्यू भी सेम ही है सब। तो इसको करते हैं हम, जो हमने ये करा था इसको करते हैं यहाँ। अब इनके की के नेम देख लेते हैं हम लोग। की के नेम क्या है, देखिए ये नाम है ईमेल मोबाइल यूजर नेम। दूसरे पे हमको इसको दिखाना है ईमेल को, ईमेल। थर्ड पे हमें किसको दिखाना है, मोबाइल को। ये हो गई हमारी टेबल। देखिए यूजर नेम, ईमेल, ईमेल आईडी और मोबाइल। इस टेबल को थोड़ा स्टाइलिंग कर लेते हैं बूटस्ट्रैप की हेल्प से। बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप टेबल्स, टेबल्स में चलते हैं। तो इस तरह की टेबल अगर बनाना है तो क्या चाहिए हमको, क्लास पर टेबल लगाना पड़ेगा। ऐसे टेबल डार्क बना लेते हैं, टेबल स्पेस टेबल डार्क। क्लास नेम लगाना है बस हमको टेबल पे। तो चलिए रहा हमारा टेबल, इस पे लगा देते हैं हम लोग क्लास नेम कलवी। बूटस्ट्रैप हमने इंपोर्ट किया भाई, वो काम करेगा। चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं। tr कैन नॉट अपीयर एज अ चाइल्ड ऑफ टाइप। अच्छा, टी बॉडी या टी हेड के अंदर डालना पड़ेगा इनको। टी हेड, तो ये तो हेडिंग्स है हमारी, और नीचे वाली जो टी आ रही है टी बॉडी। इस तरीके से हम, चलिए बनाते हैं इसका। इस तरीके से हमारी ये टेबल बन गई। तो यूजर नेम आ गया, ये ईमेल आईडी आ गया, और ये मोबाइल नंबर आ गया। इसकी विड्थ कुछ फिक्स कर देते हैं और स्टाइल्स देखते हैं इसमें। टी हेड और क्लासेस हैं हमारी टेबल, करेक्ट। विड्थ वगैरह को कैसे फिक्स कर सकते हैं वो सब इसमें हम ढूंढ सकते हैं। टेबल बॉर्डर कर सकते हैं, चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगा। क्लास नेम में अगर हम दे दें टेबल बॉर्डर, देखिए चारों तरफ बॉर्डर आ गया। अब ये जो पूरा पेज है हमारा, इसको हम पहले कुछ मार्जिन पैडिंग भी दे देते हैं, मार्जिन 3, पैडिंग 3। ओके, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, इसमें हेडर भी छोटा हो जाएगा वरना। हेडर नहीं, यहाँ से शुरू करेंगे। अब ये जो पूरा सेक्शन है इसको इसके अंदर कर लेंगे, टेबल वगैरह ये सब बंद करके इसके अंदर ले आएंगे। ये एक्स्ट्रा स्पेस हटा देते हैं। ये हमारी टेबल बन गई, हेडर बन गया। अब यूजर की प्रोफाइल हमें इजीली और बेटर वे में दिखने लगी। इस तरीके से हमारी ये टेबल बन गई। सो यूजर की और भी डिटेल्स हो सकती हैं, वो सारी डिटेल्स हम ऐसे ही दिखा देंगे यहाँ पे, इसमें कोई इशू नहीं है। और डार्क अच्छी नहीं लग रही है तो उसको हटा सकते हैं, टेबल डार्क हटा देते हैं, इस ऐसी काफी है। ईमेल पासवर्ड और इमेजेस वगैरह भी अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि साइन अप पे हमने कोई इमेज नहीं ली हुई है यूजर प्रोफाइल की, तो इसलिए हम लोग नहीं दिखा रहे इमेज। ओके, सो ये हमारा यूजर प्रोफाइल का काम हुआ। सो ये यूजर प्रोफाइल काम हुआ, जो सर्च में एरर आ रही थी वो भी हुआ। अब कोड को पुश कर देते हैं गिटहब पे। तो चलिए अपना गिटहब पे चलते हैं पहले।
चलिए मैं अपना गिटहब लॉगिन कर लेता हूँ। सो लॉगिन करने के बाद हम यहाँ जाएंगे, तो अब चलते हैं हम यहाँ कोने में एक नई रेपो क्रिएट कर लेते हैं। इसका नाम रख देता है OLX clone. This is OLX clone. इसको पब्लिक रखते हैं तो कोई भी यूज कर सकता है इसको। क्रिएट न्यू फाइल पे क्लिक किया, क्रिएट रेपो कर देते हैं। इसका URL ले लेते हैं जिससे हम इसके अंदर कोड पुश कर सकें। इसमें मेन ब्रांच है, हमारे पास मास्टर ब्रांच है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं स्टेप्स टू पुश कोड टू गिटहब। पहले हम अपना एक लोकल प्रोजेक्ट बनाएंगे, गिटहब रेपो बना लेंगे, वो हम बना चुके हैं। ऐड कर देंगे, कमिट कर देंगे। अब गिटहब पे जाके एक नई रेपो बना देंगे। ठीक है, लोकल प्रोजेक्ट हो गया, प्रोफाइल हो गया, कमिट फाइल कर दी, गिटहब पे रेपो बना ली। गिट रिमोट गिटहब वाले कुछ सेक्शन, सिक्योरिटी सेटिंग, इनिशियल कमिट टू एम्प्टी। रेपो को 1 मिनट डिलीट करते हैं। डिलीट दिस रेपो। mutually NMT and AIA mutually in /OLX clone। नई रेपो बनाते हैं वही OLX क्लोन के नाम से। हम इसमें बाकी कुछ चीज नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ पब्लिक क्रिएट कर देते हैं। ओके, तो ये ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये एक स्टेप्स भी ये हमको देगा, तो इससे हम लोग इस पे इजीली कर पाएंगे। सो गिट इनिट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, गिट ऐड भी कर चुके हैं, कमिट भी कर चुके हैं, और मेन ब्रांच चेंज कर देते हैं क्योंकि हमारे पास मास्टर है। हमारे पास जो ब्रांच है वो मास्टर है, तो मेन पे शिफ्ट कर जाते हैं। अब यहाँ पे हमारी देखिए मास्टर से मेन हो गई, मेन ब्रांच हो गई। अब ये जो URL है गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, इसको ऐड कर लेते हैं। गिट पुश, और अब हम लोग पुश कर सकते हैं। पुश का मतलब अपलोड करने जैसा है, मतलब कोड अपलोड कर सकते हैं। पहले हमने URL सेट किया कि कहाँ पे अपलोड करना है, तो इस URL के अंदर यूजर नेम और कौन से प्रोजेक्ट में, मतलब कौन सी रेपो में पुश करना है। रेपो से मतलब कौन से फोल्डर में पुश करना है, क्योंकि आपके गिट पे भी मल्टीपल फोल्डर्स होते हैं, तो उनमें से कौन से फोल्डर के अंदर आपने डेटा अपलोड करना, तो एक तरह से ये हो जाता है। तो देखिए अभी सक्सेसफुली अपलोड हो गया। मतलब यहाँ की जो मेन ब्रांच है ये सारा कोड कहाँ पे चला गया, ओरिजिन मेन, यानी यहाँ ये यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट में। अब चलिए चलते हैं, चल के देख लेते हैं इसमें प्रोजेक्ट आया नहीं, कोड आया। देखिए इसके अंदर सारा कोड आ गया, ये हमारा नोड वाला पार्ट है, इसके अंदर हमारा ये सारी चीजें अब आ चुकी हैं। ये लिंक मैं अपने उसमें ऐड कर दूंगा, आप यहाँ से भी सारा कोड ले सकते हैं।
ये वाला मैं ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसके अंदर सारा कोड आ चुका है। और ये देखिए नोड वाला पार्ट अगर हम देखें तो इसके अंदर हमने क्या किया, सारा कोड एक ही पेज पे लिखा हुआ है। एक्चुअली ऐसे नहीं करते हम लोग क्या करते हैं, अलग बनाते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं कंट्रोलर्स, कंट्रोलर का करके एक अलग बनाते हैं। इसके अंदर चलते हैं यूजर कंट्रोलर डॉट जेएस, दूसरा बनाते हैं प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट जेएस। तो इसमें यूजर के कंट्रोलर और इसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने कंट्रोलर होंगे वो सारे इधर मूव कर देंगे हम लोग। किस तरीके से, देखिए वन बाय वन मूव करते हैं, कैसे कर सकते हैं बताते हैं। तो ये सब ठीक है, ये टेबल होगी हमारी, 2 टेबल बनाई हुई हमने, ये भी ओके है, ये भी ओके है। तो इसके पास एक फंक्शन है रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स। तो इस पूरे फंक्शन को हम मूव कर, ये सर्च का फंक्शन है तो इसको प्रोडक्ट कंट्रोलर पे भेजते हैं यहाँ पे। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट क्या नाम था उसका, सर्च, SEARCH सर्च इक्वल टू, वो फंक्शन यहाँ लाके पेस्ट करना है। कहाँ है वो फंक्शन, ये रहा। ये फंक्शन यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक जाता है, ठीक है। तो यहाँ लाके हम ये सॉरी प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन यहाँ आ गया, मतलब यहाँ लिख के एक्सपोर्ट कर दिया। अब यूज वहां पे करेंगे, अब वहां पे यूज कैसे करेंगे बताते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम, कहाँ पे भेजा हमने, प्रोडक्ट कंट्रोलर पे। तो प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट SEARCH, प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर ये सर्च नाम से। तो इसको पहले रिक्वायर कर लेंगे, कहाँ रिक्वायर करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट प्रोडक्ट कंट्रोलर इक्वल टू रिक्वायर, और रिक्वायर के अंदर फाइल का पाथ दे देंगे। फाइल कहाँ है हमारी, हम इंडेक्स जेएस पे हैं, वो है हमारा फोल्डर कंट्रोलर्स के अंदर। कंट्रोलर्स के अंदर भी कौन सा फाइल है, वो प्रोडक्ट कंट्रोलर है। तो सबसे पहले जाएंगे हम डॉट स्लैश कंट्रोलर्स के अंदर। कंट्रोलर्स के अंदर 2 फाइल है, प्रोडक्ट और यूजर कंट्रोलर। तो प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर है वो, तो प्रोडक्ट कंट्रोलर और, तो प्रोडक्ट कंट्रोलर तक तो हम पहुंच गए। प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर भी मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं, हमने बहुत सारी चीजें वहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने एक सर्च को एक्सपोर्ट किया हुआ है, तो सर्च को यूज कर लेते हैं। अब देखते हैं कि इसके अंदर कोई डिपेंडेंसी तो नहीं है। प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर डिपेंडेंसी से मतलब कोई ऐसा इनबिल्ट फंक्शन जो हमने यूज किया हो, जिसको इंपोर्ट करने की जरूरत हो। तो इसमें हमने किया हुआ प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स है वो भी हमें चाहिए होगा। यहाँ पे कहाँ गया हमारा प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स स्कीमा, और ये स्कीमा, ये सारा कट करके हम कहाँ ले जाएंगे, प्रोडक्ट कंट्रोलर पे, क्योंकि यहाँ पे इसका यूज हो रहा है। प्रोडक्ट इज इक्वल टू मंगूस मॉडल स्कीमा, स्कीमा का यहाँ पे यूज कर लिया। अब इसमें भी एक चीज का यूज हो रहा है, मंगूस का। तो चलिए मंगूस को भी कट करके यहाँ पे ले आते हैं। आगे हमारा मंगूस, मंगूस को इंपोर्ट किया हुआ हमने कहीं पे, ये रहा रिक्वायर मंगूस। सो कट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी यहाँ भी जरूरत पड़ेगा, तो कॉपी कर लेते हैं। अब इसको सेव कर सकते हैं। सेम टू सेम सारे फंक्शन उठा के ले आएंगे। सर्च वाला यहाँ ले गए। अब ये लाइक प्रोडक्ट कौन सा वाला है, ये यूजर्स का है, इसको करते हैं माइनस, और देखते हैं ये यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा। इसको करते हैं कट, ये जाएगा हमारे यूजर पे। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट, ये लाइक प्रोडक्ट्स के नाम से, लाइक
RODUCTS लाइक प्रोडक्ट्स के नाम से, तो लाइक प्रोडक्ट्स लिख दिया, इसको इक्वल कर दिया और एक्सपोर्ट कर दिया। अब इसको भी हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं जैसे इसको किया था। प्रोडक्ट कंट्रोलर की जगह हो जाएगा यूजर कंट्रोलर, यूजर कंट्रोलर, और कंट्रोलर्स तक तो जाना ही है, उसके अंदर जाना है कंट्रोलर स्लैश यूजर कंट्रोलर। अब इस यूजर कंट्रोलर के अंदर किस नाम से है हमारा, लाइक प्रोडक्ट्स के नाम से, तो इसको दे देते हैं लाइक प्रोडक्ट्स, लाइक प्रोडक्ट डॉट मतलब यूजर कंट्रोलर डॉट लाइक प्रोडक्ट्स। अब इतना पार्ट तो हो गया, लेकिन अब दिक्कत क्या आएगी, क्योंकि यूजर कंट्रोलर के अंदर कुछ ऐसा पार्ट होगा जिसका यूज हो रहा होगा। वो कौन सा पार्ट है, वो है हमारा यूजर्स का स्कीमा, ये रहा। इसको यहाँ से हटा लेते हैं, यानी यूजर्स वेरिएबल जो है इसकी हमें जरूरत है यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब इसमें भी mongoose की जरूरत पड़ेगी, तो mongoose ले लेते हैं, क्योंकि स्कीमा mongoose की हेल्प से बनता है। तो यहाँ पे mongoose को रिक्वायर किया, इसका यूज करके ये बना, और आगे लाइक प्रोडक्ट्स, ये भी चल गया। चलिए, ये तो ऐप डॉट गेट है, सिंपल सर्च और लाइक हो गया। mongoose और mongoose का कनेक्शन ये यहाँ पे रहने दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ये बाकी चीजें सिंपल हैं, इसका कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, बस ये कंट्रोलर्स हटा देते हैं यहाँ से। तो इसमें अब देखना, ये वाले में क्या है, तीन चीजें हैं, एक तो यूआरएल और साथ में अपलोड। तो ये अपलोड तो यहीं रहने देंगे, क्योंकि हम अपलोड हमारा फंक्शन यहीं पे छोड़ रहे हैं, ये रहा, तो इसको यहीं रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है। बस ये जो रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स है, ये देखिए, ये रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स है, इसको उठा के ले जाएंगे ऐड प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो यानी इसको प्रोडक्ट वाले पे ले जाएंगे। तो इसके बाद एक दूसरा एक्सपोर्ट कर देते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट एड प्रोडक्ट, इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब इसमें जिन चीजों का यूजर है वो ऑलरेडी हम उठा के ला चुके हैं। इसमें किसका यूजर है, ये रहा प्रोडक्ट्स का यूजर है, और हमारे पास वो पहले से है, ये रहा वो वेरिएबल, और इस वेरिएबल के अंदर mongoose का यूजर है, वो भी हम उठा के ला चुके हैं। तो बस ऐड प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो इसको दे देंगे हम प्रोडक्ट कंट्रोलर में से, दे देंगे कौन सा वाला, प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर सर्च है और ऐड प्रोडक्ट है, तो ऐड प्रोडक्ट वाला इसको देते हैं। ये हो गया। अब गेट प्रोडक्ट्स पे चलते हैं। ये गेट प्रोडक्ट्स भी प्रोडक्ट्स है, ये रहा, यानी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो इस वाले फंक्शन को भी उठा के इसको कट करते हैं यहाँ से, इसको भेजते हैं प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट गेट गेट प्रोडक्ट्स इक्वल गेट प्रोडक्ट्स इक्वल, इस गेट प्रोडक्ट को यहाँ पे यूज कर लेंगे, किसके अंदर था, प्रोडक्ट्स के अंदर है, प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर, प्रोडक्ट कंट्रोलर फाइल के अंदर डॉट गेट प्रोडक्ट था, तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। सेम वे में प्रोडक्ट बाय आईडी वाला जो फंक्शन है, इसको भी उठा के ले चलते हैं यहाँ से, ऐसे यहाँ तक का पार्ट कट करते हैं। अब ये क्या है, ये गेट प्रोडक्ट बाय आईडी है, तो इसको गेट प्रोडक्ट बाय आईडी लिख देंगे यहाँ, ये गेट प्रोडक्ट्स है, तो ये हो जाएगा बाय आईडी। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स गेट प्रोडक्ट्स बाय आईडी, मतलब एक तरह से इस फंक्शन का एक नाम दे दिया हमने यहाँ पे, और इसी नाम से हम उसको यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब ये कैसे मिलेगा हमें, प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर मिलेगा, प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट डॉट, इसके अंदर तीन फंक्शन है, ये गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, 4 हो गया। इस तरीके से सारे मूव कराने। माय प्रोडक्ट्स किस में से सर्च करना है, प्रोडक्ट्स में से, ये भी, तो चलिए माय प्रोडक्ट्स को भी इधर भेज देते हैं। मॉड्यूल
डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट माई प्रोडक्ट्स इक्वल जो फंक्शन उठा के लाए थे वो यहाँ डाल दिया है। इसको भी प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर से माय प्रोडक्ट्स, तो ये भी हो गया। अगर आपको ये चीज करनी आती है तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं, बस इसमें अब आगे हम यही फिक्स करेंगे। साइन अप पे, अब ये साइन अप वाला कहाँ जाएगा, यूजर वाले पे जाएगा, ये यूजर कंट्रोलर पे जाएगा। तो इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट साइन अप, इसको सेव किया। अब इसको साइन अप का इधर ले आते हैं, यूजर कंट्रोलर डॉट साइन अप, लाइक प्रोडक्ट वाला भी भेज देते हैं, लाइक प्रोडक्ट वाला यहाँ बना भेज देते हैं। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट लाइट PROUCTS इक्वल, इसका फंक्शन उठा के लाते हैं, इंडेक्स जेस से कहाँ है, ये इसका फंक्शन है, लाइट प्रोडक्ट का यहाँ से यहाँ तक इसको उठाते हैं, ये इसके इक्वल कर देते हैं, सेव कर देते हैं। यहाँ आते हैं, फिर वही प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट क्या था वो, लाइक प्रोडक्ट, ये रहा लाइक प्रोडक्ट्स। इसमें हमारे पास इतनी एपीआई के लिए तो हम लिख चुके हैं। चलिए बाकी कितनी बची है, 1 2 3 3 और बची, तीनों के लिए और लिख देते हैं। तो माई प्रोफाइल आईडी है, तो माई प्रोफाइल बाय आईडी लिख सकते हैं इसको। और ये जाएगा यूजर कंट्रोलर में। सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट माई प्रोफाइल बाय आईडी, प्रोफाइल की स्पेलिंग ठीक कर लेना, माई प्रोफाइल बाय इक्वल, तो जो फंक्शन था उसको लाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब माई प्रोफाइल बाय आईडी को यहाँ पे लिख देते हैं, ये मिलेगा हमें यूजर कंट्रोलर डॉट माई प्रोफाइल बाय आईडी। एक ये है गेट यूजर बाय आईडी, इसको उठा के इधर ले जाते हैं, गेट यूजर बाय आईडी। गेट यूजर बाय, तो ये हो गया गेट यूजर बाय आईडी। चलिए इसको भी यहाँ ले जाके यूज कर लेते हैं, ये मिलेगा हमें यूजर कंट्रोलर के अंदर डॉट गेट यूजर बाय, ये था गेट यूजर बाय आईडी था ना, गेट यूजर बाय आईडी था, ठीक है। एक ये है हमारे पास लॉगिन, इसको उठाते हैं, ये इसको भेज देते हैं यूजर कंट्रोलर के अंदर, क्योंकि ये यूजर का स्कीमा इसमें यूजर है, डॉट लॉगिन इक्वल मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट डॉट लॉगिन, और इस पे भी यूजर कंट्रोलर डॉट लॉगिन, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ये वाला कोड काफी 50 लाइन का रह गया, वरना कितना बड़ा कोड हो रहा था। अब जिस भी फंक्शन में हमें काम करना होगा हम उसी पे जाके बस क्या करेंगे, जैसे स्लैश सर्च पे को हमें देखना है तो हम देख सकते हैं कि प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर सर्च फंक्शन नाम से होगा, तो सीधा यहाँ से हम जा सकते हैं उसके अंदर, गो टू डेफिनेशन करेंगे, इस पेज पे आ गए और इसके अंदर हम सर्च कर सकते हैं, ये हमारा सर्च वाला फंक्शन। ये बिल्कुल सिंपल है, बस हमने ये बता दिया है कि कहाँ पे लिखा हुआ है, यहीं अगर चाहे तो यहीं पे लिख सकते हैं, अगर हम यहीं नहीं लिखना चाहते अलग अलग फाइलों में लिखना चाहते हैं तो हम बस यहाँ पे बता देंगे कि कौन सी फाइल में, सबसे पहले फाइल और उसके अंदर कौन सा फंक्शन है, और यहाँ से एक्सपोर्ट जरूर करेंगे, वरना जब तक किसी फाइल के अंदर से एक्सपोर्ट नहीं करते तब तक उसको कहीं और यूज नहीं कर सकते। तो एक बार देख लेते हैं बाकी सारी चीजें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, चलनी तो चाहिए, फिर भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो इसमें JWT का जो यूज है
वो लॉगिन में था, तो ये यूजर कंट्रोलर पे ये भी इंपोर्ट होगा। ठीक है, नोड में चलते हैं। ठीक है, यूजर्स का मॉडल हो गया, उस मॉडल के साथ जितने भी फंक्शंस हैं, इन मॉडल्स को भी अलग अलग फाइल में रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए मैं इसको सिंपल ही रखा हूँ एक ही इसी फाइल में, जहाँ यूज है वहीं पे रख लेते हैं बस। हम एक बार इसको देख लेते हैं कि ये सारे फंक्शन चल रहे हैं या नहीं। चलने तो चाहिए, चलिए देख लेते हैं। होम पेज पे जाते हैं और लाइक करते हैं, लाइक हो गया। सर्च करते हैं, ओके एच नाम से कुछ नहीं है, एच नाम से सर्च करते हैं। ओके सर्च भी चल रहा है, यहाँ से लाइक करते हैं। सर्च प्रोडक्ट में अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ कुछ इशू है, इसको देखते हैं। कैटेगरीज में चल के देखें, अगर कैटेगरीज में कुछ नहीं आया, अच्छा उसमें प्रोडक्ट था नहीं, तो ये भी वर्क कर रहे हैं। और यहाँ से लाइक करके देखते हैं प्रोडक्ट को, यहाँ से लाइक हो गया। शो कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ये भी आ गया। अच्छा इस सर के पास और कुछ डिटेल थी नहीं तो इसलिए दिख गई। और ये सर्च चल के देखें, ऐड प्रोडक्ट पे भी हम लोग जा पा रहे हैं सिंपल। फेवरेट्स पे भी जा पा रहे हैं, सॉरी फेवरेट्स में कुछ एरर आई, उसने बोला लाइक्ड प्रोडक्ट की जो एपीआई है उसमें एरर है। चलिए देखते हैं क्या एरर है। यूजर्स इज नॉट डिफाइंड। अच्छा लाइक प्रोडक्ट की जो एपीआई है, लाइक्ड प्रोडक्ट की जो एपीआई है, लाइक प्रोडक्ट की जो एपीआई है, अच्छा इसमें यूजर्स का यूज है और इसको डाल दिया हमने प्रोडक्ट कंट्रोलर पे, तो ये जाएगी कहाँ, यूजर कंट्रोलर पे। अब एरर नहीं आएगा। सर्वर को रिफ्रेश होने देते हैं। अच्छा इंडेक्स पेज पे जाके अभी कंट्रोलर चेंज हो गया ना, कंट्रोलर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा यूजर कंट्रोलर। दूसरी फाइल में डाल दिया तो यूजर कंट्रोलर वाली फाइल में डाल दिया। अब ये सही चल के दिए। अब देखते हैं, रिफ्रेश करके देख लेते हैं लाइक प्रोडक्ट्स को। लाइक प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ गए और क्लोथ में मैं जाता हूँ। अब लाइक करके देखते हैं, स्टिल अच्छा लाइक्ड हो गया, इस बार लाइक्ड हो गया। माई एड्स पे चलते हैं, सो माई एड्स भी दिख गए। माई एड्स फेवरेट एड प्रोडक्ट, सर्च, सो सारी चीजें अब वर्क कर रही हैं प्रॉपरली, नो इश्यूज। और अगर आप इस तरीके से नहीं लिखना चाहते, जैसा लिखा हुआ था वैसे ही फॉलो करना चाहते हैं तो वैसा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। फ्रंट एंड पे भी हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे जो हमारे एपीआई यूआरएल्स होते हैं ये वाले, इन यूआरएल्स को भी हम एक ही फाइल के अंदर रखते हैं, सारे यूआरएल्स को। काफी चीजें हैं जो हम कॉमन रख सकते हैं, बाकी सारा काम मोस्ट ऑफ द काम तो सब इसी तरीके से ही होता है ज्यादातर। कुछ चीजें होती है छोटी छोटी जो बड़े प्रोजेक्ट्स में हम लोग अलग कर देते हैं। एक जैसे अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे ये एसआरसी के अंदर लोग एक फाइल बनाते हैं, कॉन्स्टेंट्स डॉट जीएस। इसके अंदर हम अपने सारे यूआरएल्स रख सकते हैं, जैसे वही एक्सपोर्ट करते रहेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स डॉट जैसे भी गेट प्रोडक्ट एपीआई यूआरएल इज इक्वल टू, उसका यूआरएल यहाँ पे डिफाइन कर, उसका यूआरएल है, और इसको यूज कहाँ पे कर लेंगे, वहीं जाके गेट प्रोडक्ट की एपीआई है,
होम पेज पे यूज कर रहे होंगे वहां पे इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से एक्सपोर्ट किया, सॉरी इसमें इस तरीके से नहीं होता, ये फ्रंट एंड है, इसमें होता है एक्सपोर्ट, इसमें एक्सपोर्ट करके होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। जैसे अभी हमने किया था एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, जैसे हम इन फंक्शंस को कर रहे हैं, जैसे ये किया, कहाँ गया, ऐसे इस तरीके से होता है इसमें एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। उसमें होता है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट और रिक्वायर होता है, इसमें मॉड्यूल एक्सपोर्ट रिक्वायर होता है, इसमें एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होता है, फिर इंपोर्ट करते हैं उसी तरीके से। ये क्या था, इसको तो सेव कर देते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने जो कोड है वो ये वाला कोड नहीं पुश किया है, जो मैं चेंजेस वगैरह करके आपको दिखा रहा हूँ, ये बस मैं आपके रेफरेंस के लिए आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से चीजें होती हैं। वरना जो कोड वो है वो ठीक है, आप उसी को यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको गिटहब पे पुश करके दिया है। और इसमें क्या था, एक बार पूरी टेस्टिंग कर लेते हैं वन बाय वन सारे एपीआईज की। तो चलिए, जो भी एपीआईज थी वो हमारे पास यहाँ है, कहाँ गई, इंडेक्स नोड पे है। वन बाय वन हम सारी एपीआईज को एक बार टेस्ट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। जो सर्च की एपीआई है, सबसे पहले इसको देखते हैं, होम पेज पे चलते हैं। ये क्या हमारा होम पेज, अब इसमें हम करते हैं सर्च, ये किया। अब देखिए लोकेशन के हिसाब से कोई सर्च नहीं आया, अब एच एच को सर्च करता हूँ तो आ गया। और अगर बिल्कुल खाली कर देता हूँ, मतलब सिर्फ लोकेशन के हिसाब से सर्च करता हूँ, तो 4 सर्च आ गए। सो सर्च की एपीआई इज वर्किंग। और कैटेगरी पे चल के देख लेते हैं कि कैटेगरी पे सर्च वर्क कर रहा है। सर्च किया, 4 प्रोडक्ट आगे, बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, कैटेगरी पे भी और वहां भी, दोनों जगह वर्क कर रहा है। सो कैटेगरी की एपीआई इज ओके, सॉरी सर्च एपीआई इज ओके। लाइक प्रोडक्ट्स, हाँ लाइक प्रोडक्ट तो कहीं इशू नहीं कर रहा है, इसको लाइक किया, लाइक्ड हो गया। कैटेगरी पे से लाइक हो रहा है, होम पेज पे चलते हैं, ऐसे लाइक करता हूँ, लाइक्ड, ओके, यहाँ से भी लाइक हो गया। एक बार लाइक प्रोडक्ट में जाके देख भी लेते हैं ये लाइक हो भी रहा है या नहीं। ठीक है, 4 हो गए। ठीक है, कोई ऐसा प्रोडक्ट लाइक करता हूँ जो यहाँ ना, होम पे जाता हूँ, किसको लाइक करता हूँ, ये 399 वाली वॉचेस को लाइक, 3999 वाली लाइक हो गई। अब लाइक प्रोडक्ट में जाके देखता हूँ, फेवरेट्स में जाके देखता हूँ, तो वॉच, अच्छा ये वाली वॉच यहाँ आगे लाइक प्रोडक्ट में आ रही है, जिसको लाइक किया वो आ गई। सो लाइक इज वर्किंग फाइन। जल्दी जल्दी सारी टेस्ट कर लेते हैं। ऐड प्रोडक्ट, गेट प्रोडक्ट्स तो आ ही रहे हैं, सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, बाय आईडी भी आ रहा है। बाय आईडी मतलब किसी एक पे अगर क्लिक करें तो आना चाहिए। इस पे क्लिक करते हैं, अच्छा होम से खुलते हैं पेज, होम पे चलते हैं, इस पे क्लिक किया, देखिए इस डिटेल पे आ गया, इसकी डिटेल्स भी आ रही हैं और ये सारी चीजें आ रही हैं। यहाँ पे व्यू कॉन्टेक्ट डिटेल का ऑप्शन नहीं आ रहा, एक मिनट में चल के देखता हूँ जिसमें हमने कॉन्टेक्ट डिटेल भी ऐड करी हो, इसमें चले। अच्छा उसमें कॉन्टेक्ट डिटेल थी नहीं, इसलिए दिख नहीं रही थी, इसमें है देखिए, नेम सर नेम, तो शो कॉन्टेक्ट डिटेल भी वर्क कर रहा है। माई प्रोडक्ट्स भी दिख रहे हैं, माई देख लेता हूँ एक बार, माई एड्स आर शोइंग। एक ही ऐड किया है मैंने इस वाले लॉगिन से, बाकी दूसरे लॉगिन से किए थे, ये आर वर्किंग। एक प्रोडक्ट अब ऐड हो जाए, टेस्ट प्राइस, कोई भी कैटेगरी उठा लेते हैं, कोई इमेज थोड़ी डिफरेंट लेते हैं, इमेज इसको ले लेता हूँ, सबमिट, सेव्ड सक्सेस, ओके। ये भी एपीआई भी फाइनली वर्क कर रही है। देखिए आ गया प्रोडक्ट, इसको लाइक कर देते हैं और लाइक प्रोडक्ट में जाके देखते हैं। आप लोग भी वीडियोस को लाइक करते रहिए। फेवरेट्स पे, हाँ लाइक किया तो फेवरेट्स में चला जाएगा, कहाँ गया, देखिए आ गया। अब लॉगिन लॉग आउट और चेक कर लेते हैं, लॉग आउट इज वर्किंग, वर्किंग फाइन। लॉगिन देखिए, लॉगिन पेज पे लेके आ गया। अब अगर मैं बिना लॉगिन किए अब होम पेज पे जा सकता हूँ, होम पेज पे आ गया। तो अब अगर मैं किसी प्रोडक्ट को लाइक करूँ तो लाइक नहीं होना चाहिए, इसको लाइक किया, अच्छा ये बोला प्लीज लॉगिन फर्स्ट, तो पहले लॉगिन करो तब लाइक होगा।
मुझे लग रहा है इसमें चलते हैं, लॉगिन में चलते हैं, लॉगिन करते हैं, न्यू था, न्यू टैग, पासवर्ड भी न्यू था, लॉगिन करते हैं। अच्छा देखिए लॉगिन हो गया सक्सेसफुली, तो ये स्मूथली वर्क कर रहा है। इसमें जितने OLX में फीचर्स हैं उतने तो नहीं है, लेकिन प्रॉपरली सफिशिएंट है, आपको एक बिगिनर लेवल पे एक प्रोजेक्ट बनाने के इतने सफिशिएंट है। अब इसको डिप्लॉय और करना है, मतलब अगर इसको डिप्लॉय करते हैं तो कोई भी ये चीजें कर सके इसमें। फिर फर्दर और चीजें इसके अंदर लेके आएंगे हम, एडमिन वाला सेक्शन और ये सब चीजें जितने भी हैं, फर्दर और इसको अपर लेवल पे लेके जाएंगे। तब तक आप इतना कंप्लीट कर लें, और इसको मैं डिप्लॉय और करूंगा। तो कोड तो मैंने आपको दे दिया है, आप खुद भी डिप्लॉय कर सकते हैं अगर आपको डिप्लॉय करना आता है तो। नहीं आता तो मैं डिप्लॉयमेंट पे भी वीडियो बनाऊंगा, इस प्रोडक्ट को ही हम डिप्लॉय करेंगे। सो गाइस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय ऑल वीडियोस, and please like, share, subscribe and support my channel guys. It take lot of efforts to make videos, so please support guys.